नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी विजया एकादशी कब है, माताएं बहनें अपने बालों को किस दिन धुलें और एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा मेरी माताएं बहनें किस तरीके से करें। दोस्तों वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि शिवरात्रि और एकादशी के व्रत को किस तरीके से आप पूर्ण करें जिससे आपकी शारीरिक स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही तिथि जो है या दोनों ही त्योहार जो है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष बताए गए, बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि दोनों ही तिथि में, दोनों ही त्योहार में हमारी माताएं बहनें जो हैं वो व्रत रहती हैं, तो उनको ये दोनों ही व्रत कैसे पूर्ण करने हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों एकादशी का जो व्रत है वह शुक्ल पक्ष में किया जाता है और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन जिस किसी माता बहन के यहाँ इन पक्ष का यदि विचार ना माना जाता हो तो वह दोनों ही पक्ष का व्रत कर सकती है। वैसे ज्यादातर शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरीके से माताओं बहनों को किस दिन अपने बाल जो है वो धोने हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, एकादशी के दिन किसी भी महिला को अपने बाल नहीं धोने चाहिए क्योंकि उनकी सुहाग की आयु में कमी होती है, उनकी सुहाग की आयु में बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो दोस्तों मेरी माताओं बहनों को उस दिन अपने बाल नहीं धोने हैं। आप मंगलवार के दिन अपने बालों को धो लें, बाद में आप शिवरात्रि के दिन अपने बालों को धो सकती हैं। लेकिन एकादशी और एकादशी के जस्ट बाद वास पड़ रहा है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को बाल धुलने से धन की हानि होती है, माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होती है, इसीलिए हमें मंगलवार को बाल धुल लेने एकादशी से यानी एक दिन पहले, और शिवरात्रि के भी दिन बाल धोने का विधान है, तो आप शिवरात्रि के दिन यानी शुक्रवार के दिन अपने बाल धो सकती है। ये बात क्लियर हो गई। दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको एकादशी के दिन तुलसी पूजा किस तरीके से करनी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पौधे को छूना वर्जित बताया गया है। तो इस दिन आप तुलसी पूजा कैसे करें। दोस्तों यदि आप प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते हो तो उस दिन आपको माता तुलसी की पूजा किस तरीके से करनी है बहुत ही ध्यान से सुनिए। यदि आप दीप दान करते हो तो आप दीप दान भी कर सकते हो। माता तुलसी को आप उस दिन जल नहीं चढ़ाएंगे, माता तुलसी को आप स्पर्श नहीं करेंगे, ना ही एकादशी को ना ही रविवार के दिन तुलसी के पत्र तोड़े जाते हैं। तो आप ये कार्य बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप दीप दान कर सकते हो, वो भी दूर से। आप स्पर्श बिल्कुल भी ना करें क्योंकि स्पर्श वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन आप माता तुलसी के परिक्रमा कर सकते हो बिना स्पर्श किए हुए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का आप जाप करिए। अब बात करते हैं कि आपको एकादशी के दिन किस विधि से भगवान की पूजा आराधना करनी है, किस तरीके से आपको अपना जो व्रत है वो पूर्ण करना है अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरे द्वारा बताई हुई आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों एकादशी का जो व्रत है वो फलाहार काफी लोग करते हैं, काफी लोग निर्जला करते हैं। आप क्या जैसा होता हो आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि दोनों ही व्रत इकट्ठे पड़ रहे हैं तो आप फलाहार व्रत कर सकते हो। आप दिन में फलाहार करके आप सेना नमक ना खाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा एकादशी के दिन। और आप शिवरात्रि के भी दिन यदि व्रत करना चाहते हो तो फिर आप शिवरात्रि के दिन सेना नमक खा सकते हो, वो भी जब आप बहुत ही ज्यादा जरूरत अवस्था में हो तब। नहीं तो आप कोशिश करिए दोनों ही व्रत आप फलाहार करिए क्योंकि दोनों ही व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों एकादशी के दिन हमें किसी गाय को कुछ विशेष अपनी मनोकामना को बोलते हुए कोई भी चीज हमें दान में खिलानी चाहिए। जैसे यदि हमारी किसी विशेष मनोकामना है तो गाय माता को हम उस दिन हरे चारे का दान कर सकते हैं। यदि आपके आसपास या आपके घर में गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला में भी जाकर हरे चारे का दान कर सकते हो। इस दिन माता वो गाय को आप कुछ रोटियां बना के भी दान में खिला सकते हो, जैसे 11 या 21 आपकी जैसी सामर्थ्य है तो आप रोटी भी खिला सकते हो। उस दिन बना के रोटी आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में गाय माता को बना के खिलाते हो तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र खराब है दोस्तों, आपके घर में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है तो
उस दिन आप गाय माता को 7 नाज खिलाइए, जिसको सतनजा बोलते हैं। किसी भी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएंगे और आप उसे गाय माता को खिलाएं। आपके घर के ग्रह नक्षत्र शांत होंगे, आपके दोस्त जो है वो आप पर भारी पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शांत होने लगेंगे। तो दोस्तों एकादशी के दिन आप इस विशेष कार्य को भी करिए। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि शिवरात्रि के दिन आपको किस तरीके से पूजा पाठ और व्रत पूर्ण करना है। दोस्तों शिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ साथ किसी मददगार की मदद भी करनी है। यदि आप सक्षम हो तो भोजन करा के कर सकते हो, किसी को वस्त्र इत्यादि दान करा के कर सकते हो, या आप किसी को कोई भी जरूरत की चीज है, या किसी जैसा कि कन्या का विवाह चल रहा है तो कन्या का विवाह भी कुछ रुपए की मदद से आप करा सकते हो। जरूरी नहीं है आप 1000-2000 रुपए दें, जैसी आपकी सामर्थ्य है आप उस किसी अनजान कन्या के विवाह में इस तरीके का दान कर सकते हो। अनजान कन्या का यदि आप उस दिन कन्यादान लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। माता गौरा की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने लगती हैं। दोस्तों यदि आप भी अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हो तो आप लोग उस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता गौरा का आप गठबंधन किसी मौली या कलावा से कर सकते हो। इससे दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाइए, और जिस किसी के भी जीवन में इस तरीके की संबंधी परेशानी चल रही है तो आप इन उपायों को पहुंचाइए। इसी के साथ ही दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी चल रही है और आप चाहते हो आप घर बैठे रुपए कमाएं, मर्यादा में रह के रुपए कमाएं, तो किस तरीके से कमाएं, जैसा कि मैं कमा रही हूँ। यूट्यूब से आप अपने रुपए कमाने की जर्नी को शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्तों, किस तरीके से YouTube पर वीडियो बनाते हैं। मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैं बताती हूँ किस तरीके से YouTube पर वीडियो बनाते हैं और किस तरीके से अपना चैनल बनाते हैं, किस तरीके से उसमें अपलोड करते हैं। उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी आप लोगों को देती हूँ। तो आप लोग चाहें तो अपने रुपए कमाने का जो सपना है उसे पूर्ण कर सकते हो इस YouTube की जर्नी के साथ। इसी के साथ दोस्तों आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान शिव की कृपा से उस व्यक्ति को हर जगह जीती मिलती है, जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लग जाता है। आप भी अपने YouTube की जर्नी को शुरू करिए। मैं दोस्तों आप लोगों तक उपाय पहुंचाती हूँ, साथ में अपने जीवन को अभी निर्वाह बहुत ही खुशी खुशी कर रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।